go. वेलकम टू यूनिट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी फाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस जिस फाइट को ना हम देखना चाहते थे, ना हमने इस फाइट की डिमांड की, ना ये फाइट इम्पोर्टेंट है। बट क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट्स चैनल है और ये फाइट वर्ल्ड चैंपियन हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए है, तो इसके लिए हमें बात करना ज़रूरी है। हम बात करेंगे अलेक्जेंडर यूसिक वर्सेस डैनियल डुबो। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर हैं तो आपको ये वीडियो बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, मगर अगर मेंबर नहीं है तो ये वीडियो आपको फाइट के 4-5 दिन पहले देखने को मिलेगा, या शायद 1-2 दिन पहले देखने को मिले। ठीक है, तो इसलिए चाहते हैं अगर आपको वीडियो जल्दी मिले तो चैनल के मेंबर बनिए। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स का सबसे बेहतरीन चैनल है। तो चलिए बात करते हैं उस फाइट के बारे में जिसको हमको नहीं देखना है। वैसे मैं देखूंगा, आपको भी देखना चाहिए, बट हम देखना नहीं चाहते हैं। ठीक, we did not demanded it, we did not want it, and hopefully we will not see it. We are talking about Alexander Usyk versus Daniel Dubois. सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फाइट हमको चाहिए नहीं थी, ये हम ज़रूरत नहीं थी, और ये देखने वाले भी हैं कि नहीं पता नहीं। बट ये पता है आपको, पूरे साल की 2023 की पहली हैवीवेट चैंपियनशिप फाइट है। हमको लग रहा था कि फ्यूरी वर्सेस जोशुआ होगी, नहीं हुई। फ्यूरीज वर्सेस यूसिक होगी, नहीं हुई। हाँ, वैसे एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फाइट जो है वो जो जॉइस वर्सेस जोंग वाली फाइट है, जिसमें जो जॉइस से हम उम्मीद कर रहे थे कि वो हराएगा जोंग को, बट जोंग को क्योंकि हमने देखा नहीं था और हमने उसको अंडर एस्टिमेट किया, जोंग ने उसको हराया। तो अभी तक की सबसे इंटरेस्टिंग फाइट अगर कोई हुई है तो वो जोंग वर्सेस जॉइस है, बट वो भी हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए नहीं थी। और ये जो डैनियल डेबुआ, फ्रेंच नेम थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं यार, ठीक है ना। डैनियल डुबो वर्सेस अलेक्जेंडर यूसिक वाली जो फाइट है ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए फाइट है, इसलिए हमें बात करना जरूरी है। वैसे हर साल ऐसा नहीं होता है कि अपने को साल के लगभग दूसरे हाफ में चैंपियनशिप फाइट देखने को मिलती है। पिछले साल अपने को 3 चैंपियनशिप फाइट देखने को मिली। सबसे पहली डिलियन वाइट वर्सेस टाइसन फ्यूरी, जो टाइसन फ्यूरी ने जीती। दूसरी अलेक्जेंडर यूसिक वर्सेस एंथनी जोशुआ, जो स्प्लिट डिसीजन था, बट अलेक्जेंडर यूसिक ने जीती। वो जज से मेरे को मिलना है जिसने वो फाइट देखने के बाद बोला कि जोशुआ जीता है। मैं बता रहा हूँ ना, यूएफसी में 1000 कमियां हैं, बट करप्शन नहीं है। मतलब कम से कम जजमेंट में करप्शन नहीं है। बॉक्सिंग में जजमेंट में हद करप्शन है। इसीलिए वो जो टेना वाइट कहता है ना कि जजेस में मत छोड़ना, यार यूएफसी में जजेस में छोड़ भी दोगे ना तो भी तुमको 100 में से 15 ही खराब डिसीजन मिलेंगे। यहाँ पे दोस्त, जिसके नाम पे पैसा ज़्यादा लगा है ना, वो जीतेगा। खैर, तो अलेक्जेंडर यूसिक वर्सेस जोशुआ वाली फाइट थी जो अलेक्जेंडर यूसिक ने जीती। और तीसरी फाइट जो है वैसी जैसी ये फाइट होने वाली है ना, वैसी वो थी चिजोरा वर्सेस टाइसन फ्यूरी की, जो हमने मांगी नहीं थी, बट टाइसन फ्यूरी को क्योंकि हमें एक फाइट देनी थी तो उसने चिजोरा से फाइट किया। वैसे इन तीनों फाइट के अलावा एक और चैंपियनशिप फाइट हुई थी, बट वो है ना WBA रेगुलर चैंपियनशिप के लिए थी, इसलिए अपन ने उसको इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया और देना भी नहीं चाहिए। वो फाइट थी डैनियल डुबोआ की, जो WBA का रेगुलर चैंपियन है, वर्सेस करीना की फाइट थी। और वो फाइट डैनियल डुबोआ हारते हारते जीता। कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, इम्प्रेसिव पंचिंग पावर कह सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं था डैनियल डुबोआ में देखने लायक। फाइट के बाद इकलौता वैलिड बहाना ये हम मान सकते हैं कि डैनियल डुबोआ का कहना है कि हमें पता नहीं कि वो सच है कि नहीं, कहना है कि फाइट के पहले उसकी ACL टीयर हो गया था, इसलिए वो फाइट में वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया जैसा कि हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो चलो ठीक है, हमने मान लिया कि तुम्हारा ACL टीयर हो गया, इसलिए तुम्हारी परफॉर्मेंस थोड़ी बेकार थी। थोड़ी नहीं, बहुत बेकार थी। पर क्या तुम अलेक्जेंडर यूसिक के लेवल के हो? बिल्कुल भी नहीं। ये फाइट जो है 26 अगस्त को होने वाली है, और हम इस फाइट की उम्मीद इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि पूरे साल में शुरू के 3 महीने तक हमारे पास यही खबर आती रही कि अलेक्जेंडर यूसिक और टाइसन फ्यूरी की फाइट तय हो गई है, फिर आएगी नहीं हुई है, फिर आए कि नहीं अभी भी बात चल रही है, फिर आए कि नहीं हुई है, फिर आए कि अब भी बस बिल्कुल तय हो गया है, फर्स्ट मैच का तय हो गया, रीमैच के लिए बकर चल रही है। फिर पता चला कि नहीं, रीमैच वाली भी टूट गई, फर्स्ट मैच वाली भी टूट गई। फिर पता चला कि रीमैच के बाद भी एक और रीमैच, तीसरे मैच की बात कर रहा है। अभी पहली फाइट हुई नहीं है उसी को फ्यूरी की, 3 मैच की बात कर रहे थे लोग। और फिर सारी की सारी जो बकर थी वो सब फेल हो गई और फाइट कैंसिल हो गई।
तब WBC की तो बात छोड़ देते हैं, बाकी सारे टाइटल जो हैं वो आपके अलेक्जेंडर यूसिक के पास है। तो फिर अलेक्जेंडर यूसिक को लिए टाइटल मतलब चैलेंजर ढूंढने लगे लोग। अब चैलेंजर तो वैसे ही तो देखा जाए तो एक प्रकार से दो चैलेंजर उस समय थे, जॉइस और डैनियल डुबोआ, मतलब बेसिक चैलेंजर थे। जॉइस गया हार, अब जॉइस हार जाने के बाद जोंग जो है वो नंबर 1 कंटेंडर बन गया। पर दूसरी तरफ रेगुलर चैंपियन था WBA का आपका डैनियल डुबोआ। तो डैनियल डुबोआ को टाइटल फाइट ऑफर हुई, बट सभी को लग रहा था कि वो, क्योंकि उसने खुद कहा था कि ACL टीयर हुआ उसका पिछले साल ही, तो वो उससे अभी रिकवर कर पाया है कि नहीं कर पाया, ये किसी को पता नहीं था। पर डैनियल डुबोआ ने वो फाइट एक्सेप्ट की। अब डैनियल डुबोआ 100% है कि नहीं ये कहना मुश्किल है, बट अगर डैनियल डुबोआ ये फाइट एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर हमें अभी तक ऐसा हो सकता है कि ये साल बिना किसी हैवीवेट चैंपियनशिप की फाइट के चला जाता, क्योंकि ऑलरेडी ये फाइट 26 अगस्त को आई ना। अगस्त ऑलरेडी आ गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बचे, 4 महीने बचे हैं। और कोई टाइटल फाइट अगर ये होती, अगर ये दिसंबर अगस्त में होगी, तो इसका मतलब है कि 2025 तक, सॉरी 2024 तक फाइट नहीं करेगा यूसिक। और जहां तक आपके टाइसन फ्यूरी की बात है, टाइसन फ्यूरी भी 2025 तक बॉक्सिंग में, मतलब इनगानू के साथ फाइट है उसकी, इनगानू के अलावा वो नहीं करेगा फाइट 2023 में, है ना। तो ये साल बीत सकता था बिना किसी हैवी वेट के फाइट के, बट क्या कहें, किस्मत अच्छी कहें या फिर अपन कहें कि डैनियल डुबोआ की वजह से फाइट हो रही है, कम से कम इसी के शुक्रगुजार हो जाइए आप। इस फाइट के बारे में आप कहेंगे कि कोई भी अच्छी बात नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको एक अच्छी बात बता दी कि टाइटल फाइट है, यही अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि वो WBA का जो रेगुलर टाइटल है ना, वो शायद डस्टबिन में फेंक देंगे लोग उसके बाद, तो अच्छी बात है। यार UFC में अगर तुमको लगता है ना कि प्रॉब्लम है इंटरनेम चैंपियनशिप की, तो बॉक्सिंग में इससे भी ज़्यादा है। बॉक्सिंग में WBC हो, WBA हो और कोई सी भी संस्था हो, सबके सब हद से ज़्यादा करप्ट है, ठीक है ना। तो टाइटल है, मेन टाइटल होगा, रेगुलर टाइटल होगा, सुपर टाइटल होगा, दुनिया भर के टाइटल होंगे एक ही वेट क्लास के, ठीक है ना। तो ये टाइटल था, ऑलरेडी WBA का चैंपियन है अलेक्जेंडर यूसिक, बट WBA रेगुलर टाइटल डैनियल डुबोआ के पास है, और इसीलिए उन्होंने फोर्स किया उसको इससे फाइट करे। अब बात करते हैं इस फाइट की। अलेक्जेंडर यूसिक, क्या डैनियल डुबोआ अलेक्जेंडर यूसिक से ज़्यादा फास्ट है? नहीं है। क्या डैनियल डुबोआ की बॉक्सिंग स्किल अलेक्जेंडर यूसिक से बेहतर है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या डैनियल डुबोआ के पास अलेक्जेंडर यूसिक से ज़्यादा पावर है? बहुत थोड़ा सा, बट ये बात भी मायने नहीं रखती, क्योंकि अलेक्जेंडर यूसिक की चेन बहुत अच्छी है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पावर इतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। क्या डैनियल डुबोआ का कार्डियो अलेक्जेंडर यूसिक से बेहतर है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या अलेक्जेंडर यूसिक, सॉरी, क्या डैनियल डुबोआ की रिंग जनरलशिप जो होती है वो अलेक्जेंडर यूसिक से बेहतर है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या डैनियल डुबोआ का फाइट IQ अलेक्जेंडर यूसिक से बेहतर है? नहीं है। तो क्या बेहतर है? इकलौती चीज जो हम कह सकते हैं कि डैनियल डुबोआ की उम्र कम है, यूथ उसके साइड में है, बट ऐसे यूथ का हम क्या करेंगे, ऐसी जवानी का हम क्या करेंगे जो बुढ़ापे से स्लो है क्या नहीं। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साला डैनियल डुबोआ जो है नंबर 1 कंटेंडर बन गया, WBA का चैंपियन बने बिना किसी अच्छे फाइटर को आ रहा है। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। एक लौती अच्छी परफॉर्मेंस जो डैनियल डुबोआ की है वो जो जॉइस के खिलाफ है, और उसमें भी डैनियल डुबोआ हारा ही था। मैं तुमको कमीनापन दिखाऊं? अगर तुम सर्च करना WBA की रैंकिंग में, WBA की रैंकिंग में अगर तुम देखने जाओगे ना, तो तुमको पता चलेगा कि एक्चुअली रेगुलर टाइटल जो है वो इसके पास है आपके। WBA के चैंपियन जो है एक्चुअली जो रैंकिंग है उसमें आपको जॉइस दिखाई नहीं देगा। वो आदमी जिसने एक्चुअली WBA के रेगुलर चैंपियन को हराया है, ठीक है। ये तो कमीनापन है। अपन इस फाइट में मेरे पास एनालिसिस करने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अलेक्जेंडर यूसिक का क्लास अलग है, डैनियल डुबोआ का क्लास अलग है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा दिल कहता है कि अलेक्जेंडर यूसिक जीतेगा, दिमाग कहता है कि अलेक्जेंडर यूसिक जीतेगा, पैसा होता तो अलेक्जेंडर यूसिक पे लगाया जाता। क्या डैनियल डुबोआ के पास पंचर चांस है? नहीं। आप कहोगे पंचर चांस तो सबके पास रहता है। डैनियल डुबोआ का पंच वैसा नहीं है
डिओंटे वाइल्डर टाइप, या फिर कहें फ्रांसिस नगानू। वैसे डिओंटे वाइल्डर का पंच मेरे ख्याल से ज़्यादा मारक है, बट इन दोनों के जैसा पंचर नहीं है जो वन पंच नॉकआउट वाला खेल हो जाएगा, है ना। तो क्या डैनियल डुबोआ के पास कोई चांस नहीं है? 1% चांस है कि नहीं? बट 1% के आसपास चांस तो मेरे भी बिलियनर बनने के हैं। देखते हैं बनते कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ना। तो बताइएगा, आप ये फाइट देखिएगा, है ना। देखते हैं, मेरे ख्याल से 4 राउंड 5 राउंड चलेगी ये फाइट। अलेक्जेंडर यूसिक विल नॉट टेक मोर देन दैट। देखते हैं क्या होता है इस फाइट में। आप बताइए आपको क्या लग रहा है, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे देंगे। हो सके तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। ठीक है।